ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि भगवान से हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, भगवान, ईश्वर जिसे आप कहते हैं, क्या उन्होंने जो इतने बड़े सृष्टि को बनाया, इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाया, इतने आकाश गंगाएँ हैं और सारा क्रिया में वो पर्याप्त हैं और उन सब क्रियाओं में वो हैं, उनका मौजूदगी है और हर जगह निरंतर रूप से, निर्विकार रूप से हैं। तो क्या भगवान को जो आप अंदर सोचते हैं, क्या आप जो महसूस करते हैं, क्या भगवान को नहीं पता चलता है? आप अजीब बात करते हो भाई मेरे। देखिए, भगवान से मांगने का कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि देखते हैं बहुत सारे लोग को कि जब वे कुछ ज़्यादा मुसीबत में होंगे या फिर कोई परेशानी होगा या फिर उनके जीवन में कुछ अलग विडंबना आएगी, तब वो रोना रोते हैं भगवान भगवान का। देखिए, भगवान, आप जब खुश रहते हैं, जब आपको सब कुछ मिला रहता है, उस समय तो आपको चिंता नहीं आती है। उस समय तो आपको लगता है कि नहीं, हम तो सब कुछ हैं, हमारे यहाँ पास सब कुछ है, हमें क्या हो सकता है। उस समय तो आप कुछ भी नहीं सोचते हैं, उस समय तो आपके मन में ऐसा विचार नहीं आता है। देखिए, भगवान से मांगने के लायक हैं ही क्या हम लोग? भगवान से हम मांग ही क्या सकते हैं? और क्योंकि भगवान हर कोई को उसके अनुसार जो उसको ज़रूरत होता है वो उसको प्राप्त हो ही जाता है। भगवान को सब पता रहता है, ऐसा थोड़ी ना कि वो मूर्ख आदमी हैं। वो इन्होंने इतना बड़े सृष्टि को, ब्रह्मांड को बनाया, क्या उन्हें इन सब बातों का मालूम नहीं है कि हमको क्या चाहिए? हमें तो भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हमें तो भगवान से ये मांगना चाहिए कि जो भी दूसरे लोग हैं, जो भी दूसरे प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पूरे ब्रह्मांड है, सब में संतुलन बना रहे, सबका कल्याण हो और जो भी आने वाली मुसीबत है उससे हमारा समाज, देश, ये सब बचे और सबका मंगलमय कामना और हर दुख सब कोई का कम हो और हर कोई का एक समृद्ध सशक्त समाज का निर्माण हो और हर प्राणी में एक दया, करुणा और प्रेम की भावना हो और हर कोई अपने अपने आराध्य को, अपने अपने भगवान को, ईश्वर को पूजता है। अरे तो भगवान से बस यही मांग सकते हैं हम लोग कि हर कोई का कल्याण हो। क्या भगवान हमें जो उनको चाहिए होता है, क्या भगवान बैठ के वहाँ अपना ये करते रहते, देखते रहते? उनके पास इतना तुम्हारा फालतू का टाइम रहेगा कि आपको देखते रहेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब नहीं होता है तो भगवान को लगेगा दोषी देने कि अरे हमने तो ऐसा किया था, भगवान से ऐसा किया था, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, भगवान हमारी सुनते नहीं है, नहीं करते हम करते। अरे क्यों सुनेंगे भाई? तुम कौन से बहुत बड़े महान व्यक्ति हो, क्यों सुनेंगे तुम्हारा? भगवान क्यों सुनेंगे तुम्हारा, बताओ? इतने पूरे ब्रह्मांड में जीव जंतु प्राणी सब हम लोग भगवान के एक निरंतर रूपी कार्य रूप में हम लोग कर रहे हैं, उनके एक सेवक हैं। इस बात को सो लोग समझते नहीं है और अपना लगते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करने ज़्यादा। और जब मुसीबत होता है, जब ये होता है, तब भगवान की उन्हें याद आती है। उससे पहले तुम्हें कुछ याद नहीं आता, मस्त रहते हैं, अपना खाते पीते, उस समय तो कुछ याद नहीं आती है। देखिए, इंसान का ये फितरत होता है ना कि जब उसे, भले उसे कितना भी आप समझा दीजिए, लेकिन जब तक उसे उस चीज़ का जरूरत नहीं ना हो तब तक उसे वो चीज़ याद नहीं आएगी। बाकी सब कुछ याद आ जाएगा उसे, हमें खाना है, सोना है, जो जो क्रिया करना है वो सब तो सब करेगा। लेकिन जब बात कर दो अध्यात्म की, जब बात कर दो उसे मुक्ति की, जब बात कर दो उसे, तो इन सबका हाँ अभी टाइम है ना हमारे पास, अभी देखा जाएगा, अभी कौन सा उम्र बीत रहा है हमारा, इन सब बात पे ऐसे सब बोलेंगे। तो समझ सकते हैं आप कैसे लोगों की आजकल हालात हो गई है। अब भगवान से हम लोग मांगना ही क्या है भाई? भगवान इतने बड़े हमें को जीव दिए, हमें प्राण दिए इस पृथ्वी पे आने के लिए और लोग मंगलमय कार्य करने के लिए, जैसे समाज, देश और एक हमारे भारत को एक सशक्त बना सके हम लोग। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे बड़ा खुशी और इससे बड़ा चीज़ भगवान से क्या आप मांग सकते हैं? हमको तो नहीं समझ में आता है। और आपको क्या लगता है ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है मित्रों,
चलिए फिर एक वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।